एक रात जब लड़का झील के किनारे बैठा लड्डू खा रहा था, तभी एक लड्डू झील में गिर गया। उसी वक्त झील से लंबा विशाल नाग प्रकट हुआ। वह लड़के को उसके एक लड्डू के बदले धन्यवाद कहने आया था। उसने सच्चाई बताई कि वह बूढ़ी औरत धोखेबाज थी, देवी नहीं। यह सुनकर लड़के को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सारी मेहनत से उगाई गई फसल बांध में बांधी और रास्ते में जितने भी भूखे गरीब लोग मिले सबको वह चावल बांट दिया। धीरे धीरे लोग उसे जीवित देवता कहने लगे, लेकिन माँ को ढूंढना अभी बाकी था। वह बर्फ से ढंके पहाड़ों को पार करता गया, जब तक कि उसकी ताकत जवाब नहीं दे गई और वह बर्फ में गिर पड़ा। सौभाग्य से एक लड़की जो जड़ी बूटियां लेने निकली थी वहां से गुजरी और उसने उसे बचा लिया। लड़के ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। लड़की ने उसे अपने घोड़े पर बिठाया और उसे उस झील तक ले गई जहाँ उसकी माँ कैद थी। लड़का ने जोर जोर से अपनी माँ को पुकारा, लेकिन उत्तर में केवल उसकी अपनी आवाज ही गूंज रही थी। ऐसा लगा मानो ऊपर वाले ने माँ बेटे को अलग रखने का फैसला कर लिया। लड़का रोते रोते जमीन पर गिर पड़ा। तभी झील की शांत सतह पर लहरें उठी। एक विशाल जल स्तंभ आकाश तक जा पहुंचा और उसमें से एक दिव्य नागिन प्रकट हुई। वही उसकी माँ थी। माँ बेटे ने एक दूसरे की आंखों में देखा और वर्षों की जुदाई के आंसू बह निकले। लड़के ने माँ से अपने आने का उद्देश्य बताया, माँ की तलाश और गांव को सूखे से बचाना। माँ ने उसे अपनी पीठ पर बैठाया और वे झील की उस पहाड़ी दीवार की ओर बढ़े जो पानी को रोक रही थी। उन्होंने बार बार सिर से टक्कर मारी, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। जब देवी की हालत बिगड़ने लगी तब आकाश से बिजली गिरी और पहाड़ी दरारों में बदल गई। पर अब भी अंतिम प्रहार बाकी था। माँ ने अपनी सारी बची हुई शक्ति इकट्ठा की, आग उगली और पत्थर पर जोरदार टक्कर मारी। अंततः पहाड़ी टूट गई। झील का पानी भर भरा कर बह निकला और सूखी जमीन को सींचने लगा। लेकिन इस संघर्ष में माँ की हालत बहुत बिगड़ गई। उसके शरीर की चमड़ी झड़ने लगी और वह धीरे धीरे सड़ने लगी। तभी एक चमत्कार हुआ। उसका शरीर दिव्य प्रकाश में बदल गया और वह एक सामान्य महिला में परिवर्तित हो गई। ऊपर वाले ने उसकी ममता और की लड़के की भल मनसाहत से प्रसन्न होकर माँ को मनुष्य बना दिया, ताकि वे फिर कभी अलग न हो। अब गाँव में हर खेत में फसल लहलहाने लगी। हर जगह उत्सव का माहौल था। लोग नाच गा रहे थे, अनाज के गोदाम भर चुके थे और हर थाली में सफेद चावल मोती की तरह चमक रहा था। माँ बेटा फिर कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए।